बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग हमारे HTML CSS कोर्स में। तो लास्ट टाइम हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में देखा था। अब हम मार्जिन और पैडिंग को यूज़ करते हुए हमारा एक बॉक्स मॉडल बनाते हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल हमारा ऑलरेडी पहले बन चुका है और हम उसमें थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं। तो बॉक्स मॉडल के लिए कंटेंट हमने लिखना था, वो भी लिख लिया। पैडिंग हमने लिखनी थी, वो भी लिख ली। बॉर्डर हमने देना था, वो भी दे लिया। और मार्जिन हमने सेट करना था, वो भी कर लिया। जो कि आउटपुट हमारे पास ये है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक बॉक्स बना लेता हूँ, ऑटो पे नहीं रहने देता। ठीक है, मैं इसकी मिनिमम हाइट की बजाय मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ 500। ऑटो पे रखते हैं हम हाइट को, और विड्थ को हम 500 पिक्सल्स कर लेते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया बॉक्स। ठीक हो गया। अब अभी देखिए, मैंने फिक्स हाइट रखी थी, रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ ख़राब हुई। अब देखें, ये डिव उसके अंदर चला गया, हाइड हो गया। ठीक है, अगर इसकी बजाय मैं यहाँ हाइट को ऑटो रखा हुआ, अगर हाइट को मैंने ऑटो रखा था, अगर मैं विड्थ को भी ऑटो रख देता, ठीक है, तब क्या होता है ये देखिएगा। ये हमारी डिव वापस आ गई अपनी जगह पर। तो हम इसको इस तरह नहीं रखते, हमने इसको इस तरह ही रखना है, क्योंकि हमने इसके अंदर मज़ीद चीज़ें करनी है। ठीक है, उस तरह भी हम कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन जिस तरह हमारा दिल करे उस तरह कर ले। ठीक है, बॉक्स मेरा बनाना एक मकसद है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये हमने एक बॉक्स बनाया हुआ। अब हम टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट में टेक्स्ट का कलर जो हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट, जो आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखी होगी वर्ड में, MS वर्ड में या एक्सेल में। टेक्स्ट डेकोरेशन के, टेक्स्ट की डेकोरेशन कौन सी है, अगर लिंक है तो उसको हमने किस तरह सेट करना है। आपने देखा होगा कि लिंक जो है वो ब्लू होता है, उसकी डेकोरेशन हमने किस तरह करनी है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, टेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, टेक्स्ट एडेंटेशन, और उसके बाद लेटर स्पेसिंग, और उसके बाद लाइन स्पेसिंग, के लाइन के अंदर स्पेसिंग कैसी होती है और लेटर के अंदर स्पेसिंग क्या होती है। ठीक है, इनमें से हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास। ये अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक पैराग्राफ दिया है जिसका नाम है जी ये, और यहाँ मैं लिंक दे देता हूँ कि भाई अगर किसी ने पढ़ना है ज़्यादा तो वो इसके अपने पेज पर चला जाए। ठीक है, और मैं यहाँ आपने देखा होगा रीड मोड के कई लिंक लगे होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रीड मोड का हमारे पास लिंक आ गया। हमारा पैराग्राफ भी छोटा हो गया बिकॉज मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन लगाता हूँ। ठीक है, अब टेस्ट की क्लास ये है, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे एंकर पे बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन लगानी है। तो मैं टेक्स्ट एंड टेस्ट के स्पेस एंकर लिखूंगा, ताकि टेस्ट के अंदर जो एंकर है उस पर ये CSS अप्लाई हो। अगर किसी ने ये रूल नहीं पढ़ा तो वो हमारे पिछले लेक्चर्स को देख सकता है। आई थिंक जो थर्ड लेक्चर है जिसमें मैंने क्लास को अच्छा खासा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन करता हूँ कि भाई ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, इसकी नन कर दो। नन से मुराद है कि इसकी कोई नहीं होनी चाहिए। अब ये हमारे पास लिंक शो हो रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन शो हो रहा है। उसकी वजह ये बिकॉज ये एक लिंक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस तरह आगे उसकी अंडरलाइन ख़त्म हो गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आके इसका कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इसका कलर रेड कर दिया इसने। मैं इस पर करूँगा तो मैंने हैश लिंक दिया था तो वो हैश पे आ गया। अगर इसकी बजाय मैं यहाँ पर phplearners.com का लिंक दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं टारगेट ब्लैंक लिख देता हूँ। टारगेट ब्लैंक आपको पता होगा ये क्या करता है। अगर आपने मेरा पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा ये क्या करता है कि ये अगले टैब में हमारी लिंक को खोल देता है। दिस वन अगले टैब में खुल गया ऑन क्लिक पर। इसी तरह जैसे यहाँ PHP लर्नर पर जो पेजेस लगे हुए हैं, ये भी मैंने इसी एंकर के थ्रू लगाया हुआ है। ये देखिए, ये टॉपिक्स का पेज, ये अबाउट का पेज, ये हमारा PHP का फॉरम है, आप इस पे से भी पढ़ सकते हैं PHP को। तो ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन। उसके बाद हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग के ऊपर हम ये 120 पिक्सल्स के जो लेटर्स हैं उनके पिक्सल्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये लेटर स्पेसिंग हमने इसमें लगा दी है एंकर में। हम इसको स्पेसिंग लेटर स्पेसिंग इसमें रखते हैं, और यहाँ से मैं इसको 120 की बजाय 10 पिक्सल्स रख देता हूँ कि इसके लेटर्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ये देखिए, हमारे लेटर्स थोड़े से अलग हो गए। ये पुरानी जो किताबें हैं या कोई पोइम्स की किताबें हैं उसमें कुछ इस तरह लेटर्स लिखे होते हैं, और ये कई वेबसाइट्स पर भी इस तरह ही लिखा होता है। ठीक है ना, मैं इसको करने की बजाय मैं इसको 2 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब देखिएगा, ये लेटर्स की स्पेसिंग है। उसके बाद आ जाती है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, लाइन स्पेसिंग, नहीं लाइन स्पेस नहीं था वो, लाइन हाइट था। लाइन हाइट था। ठीक है, ये मैं 10 पिक्सल्स लिखता हूँ।
तो ये देखिए लाइन की हाइट जो है वो, लाइन की जो स्पेसिंग है, लाइन की हाइट है वो आपस में कम हो गई है, ठीक है ना, मतलब एक ही है लेकिन वो क्या है, वो लाइन हाइट है, ठीक है। तो इस तरह मुझे पता लगा कि लाइन की हाइट हमारी चेंज भी हो सकती है। अगर मैं इसकी बजाय 50 पिक्सल्स लिख देता हूँ तो लाइन की हाइट, लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 50 पिक्सल्स का आ गया। अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ऑटो विड पे आता हूँ, ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं मज़ीद इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में एक पूरा लेआउट बनाना है, उसमें हमें आसानी हो जाए, ठीक हो गया। तो ये देखिए ये हमारे लाइंस के दरमियान जो स्पेसिंग है, इस तरह भी आपने कई वेबसाइट्स पर हेडिंग्स वगैरह लिखी देखी होंगी या पैराग्राफ्स वगैरह लिखे देखे होंगे। तो ये हमने एक मॉडल बॉक्स बनाया और इसमें हमने टेक्स्ट डेकोरेशन वगैरह की है, ठीक हो गया। तो उसके बाद इसमें वर्ड स्पेसिंग भी आ जाता है, वर्ड शेडो भी आ जाता है। वर्ड स्पेसिंग है जो कि लफ्ज़ों के दरमियान स्पेसिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ड स्पेसिंग, और वर्ड स्पेसिंग को मैं 10 पिक्सल्स पे लिख देता हूँ। अब वो था जी लेटर स्पेसिंग, ठीक है, वो थी लाइन हाइट। ये वर्ड स्पेसिंग है, जो ये वर्ड है, ये इसके दरमियान जो स्पेस है इसे हम वर्ड स्पेस बोलते हैं। इसी तरह टेक्स्ट शेडो भी होता है। इसको जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑलवेज गुड बाय।